जब दुनिया यह मानकर चल रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध शायद अब किसी समाधान की ओर बढ़ रहा है, तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने शांति की सारी उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आईं और इसके साथ ही मॉस्को ने यूक्रेन पर 91 ड्रोन से हमले की कोशिश का गंभीर आरोप लगा दिया। यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सत्ता, संप्रभुता और सीधे नेतृत्व पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल रूस यूक्रेन संघर्ष को और संवेदनशील बना दिया है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी नई बेचैनी पैदा कर दी है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता जताकर दुनिया का ध्यान इस बात की ओर खींचा कि हालात कितनी तेजी से खतरनाक दिशा में जा सकते हैं। रूस के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़े पैमाने पर ड्रोन गतिविधियों को रोका और अधिकतर ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। रूसी अधिकारियों का कहना है कि कुछ ड्रोन ऐसे इलाकों तक पहुंचे जो बेहद संवेदनशील माने जाते हैं और यही वजह है कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि रूस ने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। कीव का कहना है कि उसने न तो पुतिन के आवास को निशाना बनाया और न ही रूस पर इस तरह का कोई बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेनी नेतृत्व का आरोप है कि रूस इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि खुद को पीड़ित दिखाया जा सके और शांति वार्ताओं से पहले अंतर्राष्ट्रीय माहौल को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। यूक्रेन यह भी इशारा करता है कि युद्ध में केवल मिसाइलें और ड्रोन ही नहीं, बल्कि सूचनाओं और नैरेटिव की लड़ाई भी उतनी ही अहम हो चुकी है। इसीलिए दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई क्या है, यह फिलहाल साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई है। इस तनावपूर्ण माहौल में भारत की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गहरी चिंता जताना कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह उस संतुलित दृष्टिकोण का हिस्सा है जो भारत शुरू से अपनाता आया है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। मोदी का यह रुख पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ तौर पर सामने आ चुका है, जहां उन्होंने यह संदेश दिया कि युद्ध जितना लंबा चलेगा, उतना ही ज्यादा नुकसान पूरी मानवता को उठाना पड़ेगा। पुतिन के आवास को लेकर सामने आई खबरें भारत के लिए इसलिए भी चिंता का विषय हैं क्योंकि इससे संघर्ष के और भड़कने की आशंका बढ़ जाती है। भारत की स्थिति इस पूरे संकट में बेहद संतुलित और रणनीतिक रही है। एक तरफ रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ भी अपने रिश्तों को महत्व देता है। यही वजह है कि भारत न तो किसी एक पक्ष के पूरी तरह समर्थन में जाता है और न ही खुद को इस मुद्दे से अलग रखता है। भारत लगातार संवाद, शांति और कूटनीति पर जोर देता आया है। प्रधानमंत्री मोदी की चिंता इस बात का संकेत है कि भारत दुनिया को यह याद दिलाना चाहता है कि युद्ध का विस्तार किसी के हित में नहीं है। अंत में पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरें और रूस द्वारा लगाए गए 91 ड्रोन हमले के आरोप इस बात की चेतावनी है कि रूस यूक्रेन युद्ध एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ सैन्य तनाव बढ़ाती हैं, बल्कि शांति वार्ताओं की संभावनाओं को भी कमजोर करती हैं। भारत की गहरी चिंता पूरी तरह जायज है, क्योंकि अगर यह संघर्ष और ज्यादा भड़का तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या दोनों पक्ष संयम दिखाते हैं और बातचीत की ओर लौटते हैं, या फिर दुनिया एक और लंबे और खतरनाक दौर की ओर बढ़ जाती है।